जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान में पंच सरपंचों के चुनाव कब होंगे, कब पड़ेंगे वोट, ये फिक्स हो चुका है। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे कि पंच और सरपंचों के चुनाव कब होंगे, सब वोट कब पड़ेगा। इंतजार कर रहे हैं ना लोग, गाँव में भी, शहरा में भी। नगर पालिका का भी चुनाव इसमें शामिल है और ग्राम पंचायत का चुनाव भी इसमें शामिल है। ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। जो बड़ी अपडेट आई है उसको यहाँ पे हम अच्छे प्रकार से आपको दिखाने भी वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। यह है राजस्थान पंच सरपंच चुनाव 2025-26, ग्राम पंचायत और नगर पालिका के वोट कब पड़ेंगे, चुनाव तारीख हुई फिक्स, निर्वाचन आयोग बड़ी अपडेट, खुशखबरी। चलो जी, अब हम अपडेट जो आ रही हैं उनको देख लेते हैं एक बार अच्छे से, ताकि अपने को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, सबसे पहले आप इसको अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं जो अपडेट आ रही है। और ये जो अपडेट हैं ये आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, किसी भी सरकारी योजना का नोटिफिकेशन आता है, सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो टेलीग्राम ने सारा ज्वाइन कर लो। ठीक है जी, चलो अब आप बात करें। देखो एक मिनट भाई, हाँ ये लो। साल के आखिरी में हो सकते हैं पंचायती राज और निकाय के चुनाव। पंचायती राज को मतलब तो होगी ग्राम पंचायत और निकाय का मतलब हो गया है नगर पालिका, नगर परिषद। ये मंत्री गहलोत बोले कि पंचायत पुनर्गठन पर बनी कैबिनेट सब कमेटी 20 दिन में देगी रिपोर्ट। यानी कि एक प्रकार से पंचायतों का पुनर्गठन भी किया जा रहा है कि भाई जो नई पंचायत बनी उनमें शामिल करेंगे ना कोई सी पंचायत में, कि भाई इस ग्राम पंचायत को इस तहसील में शामिल करेंगे, इस पंचायत समिति में शामिल करेंगे। तो ये काम हो रहा है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, 20 दिन में रिपोर्ट जारी कर देंगे। ठीक है, कि भाई कौन सी ग्राम पंचायत को कौन सी पंचायत समिति में, कौन सी तहसील में शामिल करना है। ठीक है, जो गाँव हैं तो उन गाँवों को कौन सी ग्राम पंचायत में शामिल करना है, ये सारा काम अब लगभग पूरा हो चुका है। इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी 20 दिन में। ठीक है जी। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और जिला परिषदों के पुनर्गठन को लेकर जल्द ही होगा निर्णय। आखिरी में, साल के आखिरी का मतलब है नवंबर दिसंबर में। ठीक है जी, तो सीधी बात है कि सब चुनाव कब होंगे, नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे आपके, नवंबर दिसंबर 2025। ठीक है जी। दीपावली बाद प्रदेश में इस साल के आखिर तक दिसंबर में पंचायती और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। यानी कि दिसंबर में आपके चुनाव करवाए जा सकते हैं। वोट पड़ेगा दिसंबर में, नवंबर में भी पड़ जाएं, क्योंकि पहले भी जो अपडेट आई थी उसमें यही अपडेट थी कि नवंबर में हम चुनाव करवा देंगे। अब की बार दिसंबर आ गया तो नवंबर और दिसंबर दोनों के बीच में कभी भी आपके वोट पड़ सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन पर बनी कैबिनेट सब कमेटी जल्द ही सरकार को पुनर्गठन पर रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है। यानी कि जो कैबिनेट कमेटी जो बनाई गई है वो कमेटी है, वो सरकार को रिपोर्ट देने वाली है। 20 दिन के लगभग रिपोर्ट उनको दे दी जाएगी। ठीक है जी। और जो बात है उसको भी कर लेते हैं, आगे की जो अपडेट आ रही है उनको भी देख लेते हैं। पंचायत पुनर्गठन पर बनी कैबिनेट सब कमेटी के मेंबर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत जी है। उन्होंने कहा कि आने वाले 15 से 20 दिनों में रिपोर्ट तैयार करके सीएम साहब को सौंप दी जाएगी। मुख्यमंत्री स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं और जिला परिषदों के पुनर्गठन को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यानी कि हम मुख्यमंत्री साहब को ये रिपोर्ट पेश कर देंगे और जब रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी तो आप सबको पता है वो क्लियर हो जाएगा उसमें सारी चीज़ें। गहलोत ने कहा कि यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो दिसंबर तक प्रदेश में पंचायतों के और नगर निकायों के, नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इससे न सिर्फ प्रशासनिक कार्यों में समन्वय बेहतर होगा बल्कि चुनावी खर्च और संसाधनों की भी बचत होगी। यानी कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो हम दिसंबर तक ग्राम पंचायतों के भी और नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के भी चुनाव हम एक साथ ही करवा देंगे।
ठीक है, पंचा का वोट भी पड़ जाएगा, सरपंचा का भी पड़ेगा, चेयरमैना का भी पड़ जाएगा, वार्ड पार्षद जो हैं उनके भी वोट पड़ जाएंगे। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई क्लियर। ओके साहब, अब अगली जो अपडेट है ये भी देख लो आप, इस अपडेट को भी आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। पुनर्गठन के बाद 12,000 ग्राम पंचायतें होंगी, यानी कि 12,000 ग्राम पंचायत हो जाएंगी जब सबको जोड़ दिया जाएगा। तो अब फिलहाल में कितनी ग्राम पंचायत है? 11,194, 11,194 ग्राम पंचायत हैं अब फिलहाल में, और अब 800 और बनेंगी नई। कितनी ग्राम पंचायत बन सकती हैं? 800 के लगभग नई ग्राम पंचायत और बनाई जाएंगी, जो टोटल 12,000 ग्राम पंचायत हो जाएंगी। और अब कितनी नई पंचायत समितियां बनने की संभावना है? 20 पंचायत समिति और बनेंगी। और अब कितनी पंचायत समिति हैं? टोटल 365 हैं, 20 और बन जाएंगे अभी तो पंचायत समिति नई। ठीक है जी, कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर बनेंगी नई पंचायतें, यानी कि नई पंचायतें बनेंगी। अब गाँवों को 4-5 गाँवों को मिला करके एक नई पंचायत बना दिया जाएगा। इस प्रकार से काम चल रहा भी है। पंचायती राज और निकाय चुनाव में देरी पर विपक्ष उठा रहा है सवाल, यानी कि भाई इतनी देर क्यों हो रही है, जबकि कार्यकाल तो पूरा हो चुका पहले से ही, लेकिन अभी तक वोट क्यों नहीं पड़ रहे हैं, इसके ऊपर विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। प्रदेश में 7,000 से भी ज़्यादा ग्राम पंचायत हैं और 150 से ज़्यादा शहरी निकाय हैं जिनका कार्यकाल 6 महीने पहले ही पूरा हो चुका है। टोटल अब 12,000 ग्राम पंचायत हो जाएंगी, जिनमें से 7,000 के लगभग 6500 प्लस ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है कि भाई अब सरपंच ने उठाओ, 5 साल होली पूरी, लेकिन 28 का या फिर खाली सीट रह जाए, वोट अभी पड़ नहीं रहे, तो सरपंच कौन रहेगा, फिर यहाँ काम कौन संभालेगा। इस वजह से यहाँ पर प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं और उसी सरपंच को वहीं पे लगा रखे हैं कि भाई डटे रहते, वोट पड़ी जितने तो बैठे रहे सीट पे, वोट पड़ेगा जब कोई जीतेगा वो आ जाएगा, तू छोड़ दीजिए सीट। ठीक है, ऐसा हो रहा है। बाकी उनका तो कार्यकाल 6 महीने पहले ही पूरा हो चुका है, वो तो हट जाते, अब तक वो सरपंच ही नहीं रहते अब। लेकिन क्या करें, वोट नहीं पड़ने की वजह से अब उनको ही वहाँ कार्यभार संभलवा रखा है कि आप ही थोड़ा संभालो। इसके बाद सरकार ने मौजूदा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा करके एक कमेटी बना दी है, शहरी निकायों में प्रशासक लगा दिए हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर 1 स्टेट 1 इलेक्शन के नाम पर चुनाव नहीं करवाने का बहाना तलाशने के आरोप लगा रहा है। विपक्ष कई बार सरकार से पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव करवाने की मांग भी कर चुका है कि भाई फटाफट से आप वोट डलवा दो। ये देख सकते हो आप, इस प्रकार से ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। ऐसे देखो, ये गाँव में जो है इसमें निर्णय किया जा रहा है कि भाई कौन सा गांव है जो कौन सी ग्राम पंचायत में शामिल होगा, कौन सी नगर पालिका में शामिल होगा। ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे चल रही हैं, ये कार्य वर्तमान में चल रहा है। ये 15 से 20 दिन में रिपोर्ट जारी हो जाएगी, उसके बाद में फिक्स हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा को ये रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी कि साहब ये फिक्स हो चुका है, ये गांव जो हैं ये फलानी ग्राम पंचायत में शामिल हो गए, ये फलानी नगर पालिका में शामिल हो गए। फिर नवंबर-दिसंबर में जो है वो आपके वोट पड़ जाएंगे। ठीक है जी, नवंबर-दिसंबर 2025 को क्या पड़ जाएंगे साहब, वोट पड़ेंगे। ठीक है जी, ये क्लियर हो चुका है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है, बिना परीक्षा की भर्ती, संविदा की भर्ती, आंगनबाड़ियों की भर्ती, ठीक है, और भी जो ग्राम पंचायतों की भर्ती निकलती रहती हैं, क्लर्क, LDC, बाबू, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तमाम भर्ती जो निकलती रहती हैं, उन सभी भर्तियों की जानकारी आपको ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। ऑफलाइन भर्ती भी बहुत ज़्यादा निकलती हैं जिसका किसी को पता ही नहीं चलता है, उसके फॉर्म भी हम आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाते हैं और ऑफलाइन भर्तियों के बारे में भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आप नहीं किए हैं तो, ताकि आपको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ समय समय पर मिलता रहे। और रोजगार के चैनल से जुड़ जाओगे तो यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की अपडेट मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।